Hello guys, welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. So here is the second part of admission of a partner. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। एंड यहाँ पर हम लोग हिडन गुडविल का कैलकुलेशन भी देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले एक पार्टनर को एडमिट होने के लिए फर्म के अंदर दो चीज़ें लानी पड़ती है। एक है कैपिटल, उस पार्टनर को उस पार्टनरशिप फर्म में अगर शेयर चाहिए तो उसे कैपिटल लानी पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग इज प्रीमियम ऑफ गुडविल, है ना। उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो उन्होंने ओल्ड पार्टनर से मिलकर गुडविल क्रिएट करी है तो ऐसे फ्री में तो किसी पार्टनर को आने नहीं देंगे, तो उसके बदले में वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर जो है वो शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आता है। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल इज बॉट इन ऑर्डर टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करने के लिए प्रीमियम ऑफ गुडविल इज बॉट बाय द न्यू पार्टनर। और यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि AS26 हमने जो चेंज इन PSR में AS26 डिस्कस करा था, अगर आपने नई उसकी वीडियो देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेंज इन PSR की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर हमने पूरा चेंजेस PSR को डिस्क्राइब करा हुआ है, समझाया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमको AS26 के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना है। एंड AS26 अकॉर्डिंग टू AS26 if there is existing goodwill appearing in the asset side of a balance sheet should be written off in the debit side of partners capital account in the old ratio। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जर्नल एंट्रीज देखनी है कि अगर एक पार्टनर आ रहा है, एक न्यू अगर पार्टनर आ रहा है तो उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नया पार्टनर आता है तो अमाउंट लेकर आ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या क्या चीजें लेकर आ रहा है, कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। और नेक्स्ट एंट्री, ये प्रीमियम ऑफ गुडविल किसके लिए ला रहा है, वो टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, है ना। पहले तो वो पैसा जो लेकर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड POG, उसकी एंट्री बना ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। एंड सेकंड एंट्री, उस प्रीमियम को हम लोग खत्म कर देंगे बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बिकॉज ही इज ब्रिंगिंग द प्रीमियम ऑफ गुडविल टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल लाने के लिए अलग अलग केसेस हैं। केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है और क्लियर कट है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहला केस ले लिया कि मान लो कि एक जो पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर जो आ रहा है, वो जो अपनी गुडविल है वो प्राइवेटली POG जो लेकर आ रहा है वो प्राइवेटली फर्म के बाहर ही उसने अपने पार्टनर्स को देकर खत्म कर दिया है। और हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फर्म के अंदर के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो फर्म रिकॉर्ड करती है। अब फर्म के बाहर के ट्रांजेक्शन सबको रिकॉर्ड नहीं करने। सो व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज कंपनसेटिंग द प्रीमियम ऑफ गुडविल आउटसाइड द फर्म, मींस प्राइवेटली अगर वो सेट ऑफ कर देता है POG को, तो उस केस में हमको सिर्फ यहाँ पर कैपिटल की एंट्री करनी है। देयर विल बी नो एंट्री फॉर द प्रीमियम ऑफ गुडविल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि दो पार्टनर थे A और B, और यहाँ पर उनका रेशियो था 3:2। नया पार्टनर आ रहा है C फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए C आ रहा है, ठीक है। वो 1 लाख रुपीज कैपिटल ला रहा है, 10,000 रुपीज गुडविल ला रहा है। बट यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को वो पे कर रहा है प्राइवेटली। तो प्राइवेटली के केस में हम लोग गुडविल का कोई यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि प्राइवेटली वो पे ऑफ हो चुकी है, फर्म के बाहर पे ऑफ हुई है, तो हमको यहाँ पर उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। वी आर ओनली गोइंग टू रिकॉर्ड वॉट एवर अमाउंट इज इन द फर्म। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के अंदर सिर्फ कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपीज, सो वी आर ओनली गोइंग टू रिकॉर्ड 1 लाख रुपीज। हमको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है, हमने यहाँ पर जितने भी केसेस डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एक पार्टनर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वो अपना शेयर किससे ले रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि इन केस इफ द न्यू पार्टनर इज नॉट स्पेसिफाइंग फ्रॉम whom he is going to take his share, सो उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल। ये ध्यान रखना है हमको सभी केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्राइवेटली हो गई, तो हमने POG की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट केस में आता हूँ, मान लेते कि वो POG ला रहा है फर्म के अंदर और फर्म के अंदर के बाद ही हमको उसको कंपनसेट करना है। तो यहाँ पर केस में ला रहा है POG और यहाँ पर ले लिया हमने A और B, दो पार्टनर्स है, 3:2 के रेशियो में। C न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और उसके लिए वो कैपिटल ला रहा है 1 लाख रुपीज और 10,000 की POG ला रहा है। और क्वेश्चन ने बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोला जर्नल एंट्रीज बनाओ। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी, जो भी पैसा ला रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड POG, तो टोटल बैंक में पैसा आ रहा है 1,10,000 टू C's कैपिटल टू POG। कैपिटल कितनी है 1 लाख और POG में चले जाएगा 10,000। फिर ये जो POG है उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में
खत्म कर देंगे। और मैंने अभी जस्ट कहा था कि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड इक्वल रहेगा क्योंकि न्यू पार्टनर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग 10,000 को बिटवीन ए एंड बी उनके ओल्ड रेशियो मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर इस केस में रहेगा, तो 3:2 में हम लोग उसको खत्म कर देंगे। तो 10,000 को आप देख सकते हो 3 2 6,000 और 4,000 में हमने लाकर इसको खत्म कर दिया है। तो ये सेकंड केस तो क्लियर था कि पीओजी लेकर आ रहा है कैश में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में ले जाकर खत्म कर दिया। ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस में अगर देखें कि इन केस अगर पार्टनर नहीं ला पा रहा है ना, पीओजी नहीं ला पा रहा है, उसको लाना कंपलसरी, दोनों चीजें कैपिटल और पीओजी नहीं ला पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो पार्टनर थे, ए बी 3:2 के रेशियो में थे, नया पार्टनर आ रहा है सी, और सी जो है वो 1 लाख रुपीज की कैपिटल ला रहा है और 10,000 की पीओजी नहीं ला पा रहा है, अनेबल टू ब्रिंग पीओजी, राइट। अब अनेबल टू ब्रिंग पीओजी है तो उस केस में हमको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करना कंपलसरी है। अगर वो पीओजी लेकर आ रहा है तो हम पीओजी अकाउंट से उसको कंपनसेट कर देंगे, पर इन केस अगर पीओजी नहीं लेकर आ रहा है तो हम लोग न्यू पार्टनर की कैपिटल को यूटिलाइज करके उसे कंपनसेट करेंगे, राइट। तो पहली एंट्री तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आ रहा है तो उसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मीन सीज कैपिटल 1 लाख रुपीज। और फिर जो पीओजी का पार्ट है, कितना पीओजी का पार्ट है 10,000, अब वो ला नहीं रहा है तो उस केस में हम लोग उसकी कैपिटल कम कर देंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो निकला था उनका, ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग इस केस में इक्वल है तो हमने उसमें उनको कंपनसेट कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर पीओजी अकाउंट की जगह पर हम लोग किसको डेबिट कर रहे हैं, उसकी कैपिटल को, बिकॉज ही इज अनेबल टू ब्रिंग द प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर केस जो है वो पिछले केस के सिमिलर है, बट डिफरेंस है कि पिछले में पीओजी ला रहा था तो हमने पीओजी अकाउंट ओपन करके उसको क्लोज करा था, पर इस केस में पीओजी नहीं ला रहा है तो उस केस में हमने उसकी कैपिटल को डेबिट करके कंपनसेट कर दिया टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। हम नेक्स्ट में आते हैं कि मान लेते हैं कि सर पार्शियल पीओजी अगर लेकर आ रहा है ना, पार्टनर जो है न्यू पार्टनर पार्शियल पीओजी लेकर आ रहा है, उस केस में क्या करें। पार्शियल मतलब आधा कैश ला रहा है पर आधा अनेबल है, तो सिंपली ये याद रखना है कि जितना लेकर आ रहा है ना उसको पीओजी में ट्रांसफर कर दो और जितना कम पड़ रहा है वो उसकी कैपिटल से ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पर टोटल उसको लाना था 10,000 और उसमें से ही इज गोइंग टू ब्रिंग ओनली 6,000 और 1 लाख रुपीज की कैपिटल ला रहा है, मीन्स टोटल 1,06,000 रुपीज बैंक में आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,06,000 टू सीज कैपिटल 1 लाख रुपीज और 6,000 रुपए की गुडविल ला पा रहा है तो उसको हमने पीओजी में ट्रांसफर कर दिया 6,000। फिर ये पीओजी का अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो पैसा कम पड़ रहा है हम लोग कहाँ से ले लेंगे, उसकी कैपिटल से। तो पीओजी अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और कंपनसेट कर देंगे 10,000 पूरे। किसको कंपनसेट करेंगे, टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, राइट। तो अगर इन केस सिंपली याद रखना है कि अगर पार्टनर न्यू पार्टनर नहीं लेकर आ रहा है गुडविल तो हम उसकी क्या कर देंगे, कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये केस हो गया। नेक्स्ट केस में मान लेते हैं कि अगर असेट्स के फॉर्म में कैपिटल और गुडविल ला रहा है तो क्या करेंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेम केस में अगर मान लो असेट्स लेकर आ रहा है, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, जो भी असेट्स अगर लेकर आ रहा है तो हम बैंक की जगह पर असेट्स लिख देंगे, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, इस बार क्या आ रही है फर्म के पास, असेट्स आ रही है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू पीओजी और फिर पीओजी अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मींस ए एंड बी इन द रेशियो 3:2 10,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, राइट। तो असेट्स के फॉर्म में अगर लेकर आ रहा है मींस इन काइंड अगर लेकर आ रहा है कैश, कैपिटल एंड गुडविल, तो उस केस में हम लोग असेट्स को डेबिट कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग वो जो पीओजी है वो नॉर्मली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में ले जाकर खत्म कर देंगे। अब एक जो कॉमन एंट्री हमको याद रखनी है जो कंफ्यूजन कई बार क्रिएट करती है बच्चों को, ऑफ ड्रॉइंग्स। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया रहता है कि वो हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है या फिर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ड्रॉइंग्स की जो एंट्री रहेगी ना वो ये वाली रहेगी कॉमन, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये अभी तक की पीओजी डिस्ट्रीब्यूट करने की हमने एंट्री देखी। उसके बाद मान लो कि कोई पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिनको पीओजी मिला है वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री रहेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पर मैंने ए और बी लिखा हुआ है पर यहाँ पर एंट्री रहेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग्स कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और फर्म से पैसा जा रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पीओजी, तो उनको जो पीओजी मिल रहा है उसका हाफ अमाउंट कर देंगे। जैसे 6,000 और 4,000 अभी पिछले केस में देखा तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 3,000 एंड 2,000, और टोटल बैंक से आउट कितना हो रहा है फर्म के पास से 5,000,
राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा आपको डिमांड कर रहा है कि पूरा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग पूरे अमाउंट से पीओजी खत्म कर देंगे यहाँ पर, है ना। पीओजी का 6000 और 4000 पूरा यहाँ पर डेबिट करके टू बैंक कर देंगे 10,000, और आधा बोल रहा है तो आधा कर देंगे। जैसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है उस तरीके से आप कर दोगे। ड्राइंग्स की जो एंट्री रहेगी पीओजी की वो इसी तरीके से रहेगी। अब नेक्स्ट आता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। और कोई कंफ्यूजन नहीं, इजी तरीके से इसको समझना है। अब कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, पहले तो हिडन गुडविल होता क्या है? तो हिडन गुडविल का मतलब है, नाम सजेस्ट कर रहा है छुपी हुई गुडविल। ये छुपी हुई कहाँ पर रहती है? तो ये छुपी हुई रहती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हमको ये गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, ये वहां पर छुपी हुई है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है हमको कि टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, हम लोग न्यू पार्टनर के बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसमें से टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट, है ना। टोटल एक्चुअल कैपिटल न्यू प्लस ओल्ड, उन सभी की कैपिटल प्लस ऑल द एडजस्टमेंट्स के बाद जो कैपिटल है उनकी, और टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्म के पास हिडन गुडविल कितनी रखी हुई है। अब टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लेते हैं कि 1/4 शेयर के लिए एक पार्टनर है 2 लाख रुपए ला रहा है, 1/4 के लिए 2 लाख रुपए, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? तो हम 1/4 को रेसिप्रोकल करके 4/1 करेंगे तो फर्म की कैपिटल कितनी आएगी? 8 लाख रुपीज। तो सिमिलरली आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा ना टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, वो बन जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, जो न्यू पार्टनर का शेयर उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। अब इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एग्जांपल थोड़ा सा हाई लेवल का ही लेते हैं कि 2 पार्टनर थे ए और बी, और 3:2 के रेशियो में थे, एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, एंड उसके लिए वो 1 लाख रुपीज की कैपिटल ला रहा है और अप्रोप्रिएट शेयर ऑफ गुडविल भी ला रहा है, पर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि वो शेयर ऑफ गुडविल कितनी लाएगा। अब यहाँ पर ए और बी जो थे उनकी कैपिटल थी 1 लाख रुपीज एंड 50,000। ए और बी जो थे उसकी कैपिटल थी 1 लाख रुपीज एंड 50,000। उनके पास जनरल रिजर्व रखा हुआ था बैलेंस शीट में 50,000 का, और पी&एल का डेबिट मतलब लॉस होता है, पी&एल का डेबिट मतलब लॉस रखा था 25,000 का। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द हिडन गुडविल एंड न्यू पार्टनर शेयर ऑफ पीओजी। अब हिडन गुडविल का फॉर्मूला टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, तो सबसे पहले टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर निकालते हैं। तो 1/4 शेयर के लिए 1 लाख रुपीज ला रहा है, तो हम 4/1 इंटू 1 लाख करेंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी 4 लाख रुपीज, क्योंकि टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर का फॉर्मूला क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इंटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो 4 लाख रुपीज एज पर न्यू पार्टनर हमने निकाला कि फर्म की कैपिटल होना चाहिए। अब एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर देखिए, आफ्टर जनरल रिजर्व एंड पी&एल लॉस हमको एडजस्ट करने के बाद उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हिडन गुडविल में हम लोग टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो 1 लाख रुपीज का बैलेंस था उनके पास, है ना, ये रहा 1 लाख रुपीज का, और 50,000 का बैलेंस था। देन 50,000 का जनरल रिजर्व रखा था, और रिजर्व के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमको पता होना चाहिए कि वो ओल्ड रेशियो में खत्म हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो चेंज इन पीएसआर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पर जाकर आप चेक करें और वो रिजर्व का ट्रीटमेंट वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 को हमने डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 30,000 एंड 20,000 ओल्ड रेशियो में 3:2 में, तो ये रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है तो प्लस कर दिया। और लॉस जो था हमारा 25,000 उसको भी 3:2 में ले जाकर खत्म कर दिया, 15,000 एंड 10,000। तो एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उनकी कैपिटल आ रही है 115 एंड 60,000, ठीक है। और न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हिडन गुडविल का? टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर आ गई 4 लाख रुपीज, और टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स जो है वो कितनी हो गई है आपकी? वो हो गई है 1,15,000 ए की, 16,000 बी की, और 1 लाख रुपीज सी की, है ना, 1 लाख सी लेकर आ रहा है। तो ये सभी माइनस करने के बाद आपके पास कैपिटल बच रही है फर्म की 1,25,000। फर्म की गुडविल कितनी आ गई है? कैपिटल सॉरी गुडविल यहाँ पर रहेगा, तो गुडविल आ रही है यहाँ पर 1,25,000। और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4, तो 125 का 1/4 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 31,250 जो है ये आ गई है उस पार्टनर की गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आएगा। तो आई होप ये गुडविल का केस जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत इजी है, पर कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आप चलोगे तो आपको और ज़्यादा इजी लगेगा। जर्नल एंट्री स्पेमिंग करना वो इजी रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट 8 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए इन एडमिशन, है ना। और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस जो करेंगे उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म जो है वो एग्जाम में बैठेगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो में प्लॉट करूंगा, पोस्ट करूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.